जय जिनेंद्र श्रवण जी, जय जिनेंद्र सर। congratulations on achievements of the branch and secretary. थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू। आपने बनाई है ब्रांच। अरे नहीं जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। आज तो स्लाइड प्रिपेयर नहीं कर पाए तो ऐसे ही मौखिक की बात करेंगे। इस वीक थोड़ा ज्यादा बिजी हो गए थे। हाँ, प्रश्न पूछ लो। हाँ, प्रश्न तो भी पूछेंगे और कुछ आगे चलेंगे भी, ऐसे ही डायरेक्ट चलेंगे, मौखिक चलेंगे। तो श्रवण जी को बधाई दीजिए। धनराज जी साहब अपना बैंगलोर टीपीएफ ब्रांच के सेक्रेटरी हैं। तो बैंगलोर टीपीएफ ब्रांच ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में 5-5 अवार्ड लेके आए हैं ये लोग। हाँ, पढ़ा देखा था। बहुत बहुत बधाई हो साहब। तो कद आ रहे हो भाई जी? तो अभी यार कोनी आज का मई एंड तक आऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मई एंड तक आओगा? अच्छा। हाँ। भाभी जी ठीक है? तो हाँ ठीक है, मोटा मोटी चल रही है ट्रीटमेंट। ठीक है। हाँ, गुड। बहुत बहुत बधाई श्रवण जी। जय जिनेंद्र महेंद्र जी, पवन जी। जय जिनेंद्र साहब। कैसे हैं महेंद्र जी? ठीक साहब? एकदम आनंद, गुरुदेव कृपा, सब बढ़िया। वेरी गुड। और कैसे आपका स्वास्थ्य? एकदम चंगा है। गुड। हाँ महेंद्र जी, जय जिनेंद्र। जय साहब, धनराज साहब। और आनंद श्रवण जी है। आपकी आवाज थोड़ी सी मफल्ड आ रही है। सब ठीक है सर। जय हिंद सर। सॉरी सर, वो लैपटॉप में शिफ्ट किया मैंने। हाँ, अब बेटर आ रही है। अच्छा, आज तो भरत भी आ गए। भरत भाई, शकल क्यों छिपा रहे हो? सर खाना खा रहा हूँ सर। जय जिनेंद्र। खाना खा रहे हो? अच्छा सर, ये खाना खाते समय आध्यात्मिक अध्ययन करना चाहिए कि नहीं, ये प्रश्न है एक। मेरे को मिस नहीं करना है सर, वो बाद में उत्तर करूंगा उसका। करूंगा तो पूरा अटेंड करूंगा। कैसे हैं सर आप? ठीक है, खाओ, नो प्रॉब्लम। बस होने वाला सर। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ एकदम। हाँ। सौरभ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र अंकल जी। कैसे हैं? ठीक हो? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप लोग सब कैसे हैं? एकदम ठीक है। भारती, कैसे हो सब? प्रणाम, एकदम ठीक हूँ। आप लोग सब ठीक हैं? हाँ, इंतजार है नए घर में कब आपको भी, सबको, तुम लोगों को भी नए घर में कब आएंगे उसका इंतजार है हमें। बस आप लोग के आशीर्वाद से अब जल्द ही जाएंगे। हाँ ठीक है, गुड। मूव कर गए क्या? नहीं, अभी नहीं किए। अच्छा, अभी सब पूजा किए, अब बस थोड़ा इंटीरियर का काम हो जाएगा फिर वहाँ पे। ठीक है, गुड। निशा जी, जय जिनेंद्र। सृष्टि, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ऑलरेडी 8:04 हो गए हैं, शुरू करते हैं। अनंत आस्था के केंद्र आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी मुनि श्री रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। यहाँ सभी जूम पर जुड़े हुए लोगों जैसे सभी से जय जिनेंद्र।
तो आज अनफॉर्चुनेटली मैं स्लाइड नहीं बना पाया, तो पहले थोड़े प्रश्नोत्तर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो कौन से देवों को अवधि ज्ञान होता है? कौन बताना चाहेगा कौन से देवों को अवधि ज्ञान होता है? बोलो सर। हाँ, कोई भी बोले। सभी तो हमारे रेफरी हैं, जज साहब है धनराज जी साहब, वो बताएंगे आपका उत्तर सही है या गलत। तो क्या जवाब दिया आपने अशोक जी? अशोक जी आपने ही जवाब दिया ना? आवाज नहीं आ रही है अशोक जी की। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है अशोक जी। हाँ, सभी देवों सभी देवों को होता है, सभी देवों को होता है सर। ठीक है, सही उत्तर है। ओके, तो सभी देवों को होता है। ओके, और क्या किसी घोड़े को अवधि ज्ञान हो सकता है? मैं बोलूं सर? नहीं, एक मिनट और किसी को बोलने दीजिए। भारती? पता नहीं, सुना है एक तो स्टोरी में, परंतु कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, ओके। कौन जी? जय जिनेंद्र सर। हाँ, क्या किसी घोड़े को अवधि ज्ञान हो सकता है? घोड़े को अवधि ज्ञान? हाँ, नहीं, मेरे पास लॉजिक नहीं है। हाँ भी बोलूं ना बोलूं तो लॉजिक नहीं से ध्यान नहीं, मैं बोल नहीं सकता। ध्यान नहीं है, ठीक है। तो हमारे भरत ने हाथ उठाया हुआ है। भरत? सर मेरे हिसाब से संगीत पंचेंद्रिय सबको अवधि ज्ञान हो सकता है। संगीत पंचेंद्रिय को अवधि ज्ञान हो सकता है। हाँ, तो अब इसका निर्णायक महोदय निर्णय अरे करें। सॉरी सर, मेरे माइंड में ये जाति स्मरण ज्ञान था, अवधि ज्ञान नहीं। सॉरी, तो नहीं हो सकता उस हिसाब से। नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। अभी और कोई बताना चाहेगा? महेंद्र जी? क्या घोड़े को अवधि ज्ञान हो सकता है? महेंद्र जी शायद सुन नहीं पा रहे हैं। अशोक जी? वो कट हो गए। तो अवधि ज्ञान का क्या अशोक ओके, अशोक जी? अशोक जी आवाज आ रही है? सर उनका वॉइस कनेक्ट नहीं हुआ। ओके, तो श्रवण जी आपको क्या लगता है घोड़े का अवधि ज्ञान हो सकता है? नहीं हो सकता सर, लॉजिक पता नहीं है। अच्छा, लॉजिक पता नहीं है लेकिन नहीं हो सकता, बट लगता है नहीं हो सकता, खाली वो लगता है नहीं हो सकता, मनुष्य को ही हो सकता है वो। अच्छा, ठीक है। अशोक जी? हाँ बोले सर। हाँ, क्या घोड़े का अवधि ज्ञान हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। अगर बकरी का हो तब भी नहीं है? आपके गांव का हो तब भी नहीं क्या? नहीं। ओके, तो ये क्या, जैसे बहुमत लोकतंत्र में हमेशा गलत होता है, उसी हिसाब से हो गया है ये सारे के सारे उत्तर गलत है। अवधि ज्ञान ऐसा है जो चारों गतियों में हो सकता है, ठीक है। अवधि ज्ञान मनुष्य गति, देव गति, त्रियंच गति और देव नरक गति चारों में होता है। देव और नरक गति में अवश्यम भावी होता है, बहुशई होता है, और मनुष्य और त्रियंच में
इसको अर्जित करना पड़ता है, क्षयोपशम से होता है, ठीक है ना। तो एक तो क्षयोपशम से होता है, एक भाव से होता है। तो मनुष्य और तिर्यंच में ये क्षयोपशम से होगा, देव और नरक में ये भाव से होगा, ठीक है। तो त्रियंच को जो है अवधि ज्ञान हो सकता है, तो घोड़े को अवधि ज्ञान हो सकता है। ये सब अब ध्यान में रहेगा आगे से। यस सर। ओके। कुछ लॉजिक अगर आपने बीच में बोला तो डिस्कनेक्ट हो गया था, सुनाई नहीं दिया था। नहीं, लॉजिक क्या है, वो जो अवधि ज्ञान है वो संयमी, असंयमी और संयमा संयमी तीनों को हो सकता है। ओके। और ये चारों गतियों में होता है। ओके। और ये जो है, तो दो गतियों में जो देव और नरक है उसमें भोग से होता है, और जो बाकी दो है उसमें क्षयोपशम से होता है। मेरे को सर ऐसे मतलब जानकारी नहीं है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मेरे को लगा सिर्फ जाति स्मृति ज्ञान ही हो सकता है, अवधि ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसे लगा। पर हो सकता है। नहीं, तो अभी जानकारी आप करेक्ट कर ले में। हाँ सर। हाँ, तो धनराज जी साहब कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, वो चारों गतियों में हो सकता है, उसमें कोई लॉजिक की जरूरत नहीं है, चारों गतियों में ही होता है। दो में तो खैर जन्म से हो जाता है, ये देवता और नरक में तो। बाकी मनुष्य और तिर्यंच में ये क्षयोपशम से होता है। वो ठीक है आपका उत्तर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब घोड़े को क्या मन पर्यव ज्ञान हो सकता है? कौन बताएगा? नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? सर सारा ज्ञान घोड़ा को नहीं हो सकता। नहीं, क्यों नहीं हो सकता, ये बताइए ना आप। सर ये एक लब्धि है, जो लब्धि वो प्राप्त नहीं कर सकते वैसा कुछ। नहीं, ये भी क्षयोपशम जनिक की है। क्षयोपशम से हाँ, मन पर्यव ज्ञानावरण का क्षयोपशम है। तो आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हो। अवधि ज्ञान और इसमें क्या फर्क था? मन पर्यव ज्ञान में एक मोटा फर्क था। मन पर्यव ज्ञान किसे हो सकता है? इनको पूछिए, इनसे पूछिए, देवताओं को हो सकता है क्या? हाँ, देवताओं को हो सकता है मन पर्यव ज्ञान? हो सकता है सर। नहीं हो सकता। हो सकता है। किसने कहा हो सकता है? सर मैंने, सौरभ ने। सौरभ जी, अच्छा। तो आपने बोला नहीं हो सकता, हो सकता है। और भरत हाँ, क्या सर। बोल रहे हो? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी तो किसको होता है मन पर्यव ज्ञान? संयमी साधु को ही होता है। संयमी को। संयमी और साधु दोनों बोलने की अपेक्षा है क्या? नहीं नहीं, संयमी बोल सकते हाँ, हैं। संयमी या साधु दोनों एक ही बात हो गई ना। हाँ सर। तो संयमी को हो सकता है। क्या घोड़ा संयमी हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। संयमा संयमी हो सकता है घोड़ा? हाँ, सेमी हो सकता है, क्योंकि वो आता है ना कि वो लोग भी थोड़ा त्याग तो कर, मतलब कुछ थोड़ा त्याग कर सकते हैं तो। हाँ, ठीक है, माने त्रियंश श्रावक बन सकता है, हाँ, सिंपल सी बात। हाँ, त्रियंश। जो श्रावक है वही है संयमा संयमी, राइट। त्रिवंश हाँ। श्रावक बन सकता है, कोई हाँ। आपत्ति नहीं है। तो संयमा संयमी तो हो सकता है, असंयमी भी हो सकता है, पर संयमी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। करेक्ट। पूर्ण व्रतों का पालन नहीं, पूर्ण व्रत नहीं ले सकता। तो इसलिए जो है त्रियंश जो है वह मन पर्यव ज्ञान का अधिकारी नहीं है, ठीक है।
तो केवल ज्ञान किसे हो सकता है? खाली संयमी। संयमी। सर देवता लोग को नहीं हो सकता मने पर ज्ञान? नहीं हो सकता है। नहीं, क्योंकि वो संयमी नहीं हो सकते ना देवता। संयमी नहीं हो सकते? नहीं, देवता संयमी नहीं हो सकते। अच्छा, वो व्रत पालन नहीं कर सकते, व्रत नहीं ले सकते देवता। लेकिन निर्मल जी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। निर्मल जी, ये जूम भी बोल रहा है, इसका स्वयं अध्ययन करें, जो भी प्रश्न था उसका। आपकी आवाज नहीं आ रही है, इसका मतलब जूम भी आपको इशारा कर रहा है, इसका स्वयं अध्ययन करें। हाँ आवाज नहीं आ रही है जी अशोक जी। हेलो। हाँ आप बोलिए। निर्मल जी, देवताओं को नहीं है, मतलब उनको तो सब कुछ मालूम ही है ना, उनको जरूरत नहीं है मन पर विज्ञान की। ऐसा नहीं है, उसमें आज मैं नहीं उलझूंगा, आप स्वयं अध्ययन करो, नहीं तो दूसरे दिन किसी दिन लेता हूँ ये। ठीक है। मन पर्याय विज्ञान देवताओं को नहीं होता है। उनके मन और भाषा का वो होता है, एक ही रूप होता है, वो अलग बात है। लेकिन उसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उन्होंने मन पर्याय ज्ञान होता है। वो क्यों नहीं होता है उसकी कभी और चर्चा करेंगे आप, या तो आप अध्ययन करके हमें बताओ। तो मन पर्याय ज्ञान देवता को नहीं होता है। ठीक है, ओके। नहीं, देवता दूसरे के मन को पढ़ नहीं सकते क्या? मन पर्याय ज्ञान नहीं होता है, अवधि ज्ञान है उनको। नहीं अशोक जी क्या घुमा फिरा के, वो ऑडिट वाले हैं, घुमा फिरा के उत्तर लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ है ना, इसका जवाब इतना ही दे सकते हैं हम कि तारे इन क्या बोले अभिनय, इसका जवाब आपको दूंगा मैं, बट अभी नहीं। सर इसका है ना, सीए की भाषा में जवाब है मेरे पास कि खाता राखा 3-3 में तो कद पड़ जावे दरकार। खाता राखा 3-3 में तो जाने कद पड़ जावे दरकार। इनकम टैक्स लेवण खातिर नित घूमे सरकार। या नहीं आंटे में आनिया हमें, जात का पक्का बाणिया हमें। तो ये आपके प्रश्नों के आंटे में नहीं आएंगे, आपको ही प्रश्न का उत्तर निकालना पड़ेगा इसका। ओम आराम सर। तो ठीक है, आगे चलें। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ। तिर्यंश पंचेंद्रिय को अवधि ज्ञान वाला कोई एग्जांपल है क्या? जैसे जाति स्मृति ज्ञान का तो मे कुमार का एग्जांपल है, वो अच्छे से ध्यान में रहता है, पर अवधि ज्ञान हुआ ऐसा कुछ, कोई एग्जांपल, कोई स्टोरी कुछ है? होगा, मेरे को ध्यान में नहीं है, होगा 100% होगा, मैंने होता है। ये तो बहुत क्लियर बात है, होता है, एकदम होता है। एग्जांपल कुछ अगर किसी को याद ध्यान रहेगा। धनराजी साहब एग्जांपल याद है क्या आपको किसी का तिर्यंश को अवधि ज्ञान हुआ? अभी तो ध्यान में नहीं आ रहा है। हाँ लेकिन मिल जाएगा। हाँ हाँ निर्मल जी, मेरे को याद आ रहा है कि चंडकोशी को हुआ था अवधि ज्ञान। हाँ चंडकोशी, मेरे ख्याल से जाति स्मरण हुआ था। नहीं जाति स्मरण जाति स्मरण हुआ था। जाति स्मरण ज्ञान जो है, क्या वो अवधि ज्ञान का प्रकार है? अगला प्रश्न, जाति स्मरण ज्ञान क्या अवधि ज्ञान का प्रकार है? वो तो मति ज्ञान का प्रकार है शायद। हाँ नहीं तो आप ऐसा जवाब दो, सही जवाब है एकदम, मति ज्ञान का प्रकार है, करेक्ट। तो जाति स्मरण ज्ञान जो है वो मति ज्ञान में आता है, अवधि ज्ञान में नहीं आता है। ठीक है, तो हमने पिछली बार और जो किया था, एक और चर्चा की थी, जो मति ज्ञान के 4 भेद बताए थे, करेक्ट। जो मति ज्ञान के पहले 2 किए थे हमने, श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित। जो श्रुत निश्रित थे, अर्थात जो हमारा जहाँ श्रुत ज्ञान काम आता है, उस टाइप से जो मति ज्ञान होता है, उसके 4 प्रकार बताए गए थे। वो चारों क्या थे, याद है आप लोगों को?
नहीं, पिछली क्लास में कंसंट्रेट ही नहीं कर पाया, मैं ट्रैवल कर रहा था, खाली ज्वाइन ही करके रखा था बस। ओके, तो आपको शायद याद होगा हमने बात की थी अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। स्टेजेस ऑफ नॉलेज, मतलब हाँ, कितना तो कितना मति ज्ञान के 4 प्रकार थे, वो श्रुत निश्रित मति ज्ञान के 4 प्रकार थे, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। तो कोई सिंपल अर्थों में बताएंगे, सिंपल शब्दों में बताएंगे क्या होते हैं ये 4 स्टेज? जस्ट मुझे थोड़ा एक मिनट में वापस आया मैं, आप जवाब दो इसका, नो प्रॉब्लम, आई कैन हियर द साउंड। जवाब दें इसका, कोई भी बता सकता है। पवन जी आप तो बता ही सकते हैं। कौन बोले? दिनेश जी। यस यस, दिनेश जी बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, दिनेश जी आपको बोल रहे हैं बताने के लिए। मतलब ये 4 स्टेज है जो अपन मतलब अपने किसी को पहचानने के लिए, जैसे चीज को जानने के लिए, कि हम खाली देख लेते हैं तो हम एहसास कर लेते हैं ये है, फिर दूसरा उसको दूसरे स्टेज पे हम लोग उसका और थोड़ा जानते हैं वेरी उसका। क्लियर। आई थिंक दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दर्शन एंड ज्ञान। दर्शन एंड ज्ञान का जो स्टेज होता है वही ये 4 स्टेजेस। हाँ, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान जैसे हो गया। नहीं 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 नहीं, जैसे मतलब दर्शन इज सामान्य अवबोध। दर्शन होने के बाद जो 4 स्टेजेस में जो ज्ञान होता है, दैट इज अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। तो अवग्रह, ईहा, अवाय, साधना क्या, अवग्रह में क्या हुआ? अवग्रह में क्या हुआ? मतलब एहसास होता है कि हाँ ये है, कुछ है, कुछ है। हाँ, जैसे आपने कोई लंबी चीज देखी लटकती हुई, आप मान लीजिए आपने दीवार से कुछ लंबी लटकती हुई चीज देखी, तो आपको ऐसा आभास हुआ कि कुछ है। तो ये आभास कि कुछ है ऐसा प्रतीत होना, इसे कहते हैं अवग्रह। तो हमने रिसीव किया कि कुछ है, हो गया अवग्रह। उसके बाद क्या होगा? जब आपके पास ऐसी स्थिति आती है तो आप अपना ये डेफिनेशन छोड़ो, आप सोचो आप क्या करोगे। ऐसी स्थिति आई आपके पास, अब नेक्स्ट आप क्या करोगे? उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको जानने की कोशिश। आइडेंटिफाई करने के लिए पहले आपके मन में संकल्प विकल्प आएंगे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे हुआ पो की स्थिति आएगी, राइट? जहां आप क्लियर नहीं हो जिस चीज के बारे में, तो संकल्प विकल्प उठेंगे ना मन में, या नहीं? हाँ, विकल्प उठेंगे। हाँ, ये है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो ये शंका की स्थिति होगी पहले, राइट? आप उस पर चिंतन करेंगे। वो चिंतन जो हो गया, ये हो गया ईहा। तो वो आप अपने आप को प्रश्न पूछते हैं, ये है, वो है, क्या है, तो ये हो गया ईहा। उसके बाद क्या होता है? ईहा के बाद क्या होगा? आप एक क्या निर्णय पर पहुंचेंगे, करेक्ट? तो आप ये निर्णय करेंगे कि ये रस्सी है या ये सांप है, आप एक निर्णय करेंगे, राइट? ओके, अब जब निर्णय कर लिया आपने, तो आप समझ गए कि ये है, तो आपने ये एकदम आपका एकदम निर्णय हो गया, ये हो गया अवाय। अब जब कोई चीज मान लीजिए आपने एक बार देखी है, आपको फिर से दिखाई दी, तो हो सकता है कि आपको फिर से स्मृति में ना रहे, राइट? करेक्ट है या नहीं? स्मृति में ना रहे, ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है। अगर मान लो आपने कोई चीज एक बार आइडेंटिफाई की है, तो आप उसको माने ऐसा संभव है ना कि आप फिर भूल जाएं उसको? हाँ, बट वो जब नेक्स्ट टाइम दिख जाएगा तो तुरंत तो उसको हम ये कर लेंगे। तुरंत कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, दोनों ही बातें हैं, समझ गए ना? अब किसी चीज को मैंने 3-4 बार कर लिया है तो शायद तुरंत ध्यान में आ जाएगा, राइट? राइट? हाँ। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब हमारी वो दीर्घकालीन स्मृति में चली जाती है, एकदम मैंने पूरा पक्का हो जाता है, देखते ही मैं तुरंत पहचान जाऊंगा कि ये यही है, तो उसे कहते हैं धारणा। तो ये 4 स्टेज है ज्ञान की।
क्लियर? धारणा यानी हम बोलते हैं कि बिलीफ हो गया है कि वैसा ही है। हाँ ऐसा ही है वो। हमने धारणा मतलब यहाँ पर बिलीफ का नहीं है, हमने उसको धार लिया, जिस चीज को अच्छी तरह से ग्रहण कर लिया हमने, वो वहां उस रूप में धारणा समझे, वो हमारा सेकंड नेचर बन गया। अभी सोचते नहीं है। आप जब ड्राइविंग सीखते हो तब भी क्या होता है, कुछ दिन कुछ एक्सपर्ट ड्राइवर बनने के बाद क्या आप बिना बिना आप माने ऐसा सोचे आप चलाते हो, राइट? क्योंकि आपको सारी चीजें जो सारा उसका जो क्रियाकलाप है चला ड्राइविंग करने का, वो आपके इतना आपकी धारणा में आ गया है कि आपको उसको सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये उस स्टेज पे भी ये चारों चीजें होती है या नहीं, उस स्टेज पे चारों नहीं होगी। जब नई चीज आएगी तभी चारों होंगी, राइट? ओके ओके। हाँ, बाद में वो आपकी धारणा में चलेगी। जब धारणा में चलेगी तब चारों नहीं आएगी। हाँ ओके, ठीक है, ठीक। तो ये 4 स्टेज थे। फिर हमने लास्ट टाइम एक होमवर्क दिया था, किसने किसने किया है? पहले तो क्या होमवर्क था वो किसको याद है? मैंने तो सुना ही नहीं एकदम से। किसी को याद है होमवर्क लास्ट टाइम जो आए थे उनमें से? कोई दृष्टांत बताने के लिए बोला था, बुद्धि के लिए। करेक्ट। तो किसी ने खोज की उसकी? हाँ या ना में तो जवाब दीजिए। क्या था सर होमवर्क? क्या था होमवर्क? तो लास्ट क्लास में यू आर नॉट देयर, राइट? ना मैं नहीं था इसलिए। हाँ, अश्रुत निश्रित जो मति ज्ञान है उसके 4 प्रकार है, राइट? नहीं पता सर। उत्पातिकी, वैनयिकी, कार्मिकी और परिणामिकी, ये 4 प्रकार के अश्रुत निश्रित मति ज्ञान होते हैं, राइट? इनमें से इनके उदाहरण देने की बात। 3 के तो दे सकता हूँ। 3 के दे सकते हो? किसके दे सकते हो? वॉइस कट रहा है सर। किसके किसके दे सकते हो? औपाति की, वैनिक की और अनुभवी की, वो 3। चौथा कौन सा था? परिणामी की। परिणामी की। हाँ, मतलब क्या मीनिंग है वो बता सकता हूँ, एग्जांपल तो क्या है? नहीं मीनिंग नहीं, एग्जाम्पल मीनिंग तो हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, एग्जाम्पल चाहिए। ठीक है, तो ये वी विल कंटिन्यू दिस होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अगर किसी ने भी जवाब नहीं दिया तो अशोक जी जवाब देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है अशोक जी? आपको पूछ के दे दूंगा सर। नहीं वो चलता है, आप वीक के दौरान पूछेंगे चलता है, एटलीस्ट उतना इनिशिएटिव भी लिया तो वो ओके, नो प्रॉब्लम। ओके दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम, दैट इज फाइन। ओके ओके। फिर आज हम बात करते हैं अवधि ज्ञान। आगे थोड़ी विस्तार में चर्चा करते हैं अवधि ज्ञान की। तो अवधि ज्ञान के कितने प्रकार होते हैं? अवधि ज्ञान के 4 प्रकार कहे गए हैं। अनुगामी, अनुनुगामी, प्रतिपाती और अप्रतिपाती। तो नेक्स्ट टाइम स्लाइड में मैं लिख दूंगा, अभी आज अनफॉर्चुनेटली स्लाइड नहीं बना पाया। तो अब इनका अर्थ समझना है। तो अनुगमन का अर्थ क्या होता है? अनुगमन का क्या अर्थ हुआ? जानना, फॉलो। फॉलो, करेक्ट है। तो कुछ अवधि ज्ञान होता है जो अवधि ज्ञानी होता है उसके साथ साथ चलता है, वो जहां भी जाता है उसके साथ साथ चलता है, तो वैसे अवधि ज्ञान को अनुगामी कहते हैं। और कुछ अवधि ज्ञान होता है जो एक क्षेत्र विशेष में ही रहता है, उसके बाहर जाने से वो अवधि ज्ञान काम नहीं आता है, तो उसे अननुगामी कहते हैं। क्लियर हो गई? फिर है तीसरा है प्रतिपाती और अप्रतिपाती। तो
प्रतिपाती, अच्छा, और सॉरी, एक्चुअली 6 प्रकार हैं इसके, और भी 2 मैंने, ये 4 ले लेते हैं, उसके 2 और है। तीसरा है एक्चुअली क्रम में जो है अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, प्रतिपाती और अप्रतिपाती, ये 6 प्रकार बताए गए। तो जो साथ में चले वो हो गया अनुगामी, और जो ज्ञान, अवधि ज्ञान जिस क्षेत्र का है उसी क्षेत्र में ही काम करे, उसके बाहर जाने से वो अवधि ज्ञान ना रहे, उसे कहते हैं अनुगामी। वर्धमान कहते हैं जो आपका जैसे अवधि ज्ञान आपको हुआ उसके बाद वह द्रव्य क्षेत्र से वो बढ़ता रहे, वर्धमान हो, बढ़ता रहे। अर्थात जैसे आप जितने क्षेत्र में आपको अवधि ज्ञान था वो क्षेत्र का विस्तार हो गया, या जिन द्रव्यों को देख पा रहे थे उन द्रव्यों का विस्तार हो गया, उससे ज्यादा द्रव्यों को देख पा रहे हैं, इस तरह के अवधि ज्ञान को वर्धमान कहते हैं, बढ़ने वाला। वर्धमान का अर्थ होता है जो बढ़ता रहे। और नेक्स्ट होता है हीयमान, जो है वर्धमान का उल्टा है, जो अवधि ज्ञान होने के बाद वापिस वो कम तर होता रहे द्रव्य क्षेत्र इत्यादि की बातों से, तो ऐसे अवधि ज्ञान को हीयमान का अवधि ज्ञान कहते हैं। प्रतिपाती अवधि ज्ञान उसे कहते हैं जिसका पतन होता हो, जो छूट जाता हो। और अप्रतिपाती उसे कहते हैं जिसका पतन न होता हो, जो अवधि ज्ञान परमानेंट होता हो। तो जो देवताओं को अवधि ज्ञान है वो क्या है, प्रतिपाती है या अप्रतिपाती है? अप्रतिपाती से। किसने कहा? पवन जी, क्यों अप्रतिपाती है? नहीं, उनका तो कंटिन्यू, मतलब उनमें तारतम्य नहीं रहता है, शायद सब सेम रहता है। तो सेम रहने से क्या फर्क पड़ता है? प्रतिपाती का अर्थ ये थोड़ी कि सेम ना हो। नहीं नहीं, हाँ नहीं, अवधि ज्ञान कंटिन्यूअस रहता है या जन्म से होता जाता है, हाँ, जन्म से जन्म होता हाँ, जन्म से। हाँ, तो अवधि ज्ञान कंटिन्यूअस उनको रहता है या जाता है? कंटिन्यूस रहता है। कंटिन्यूअस रहता है तब तो प्रतिपाती हो जाना चाहिए था। नहीं, पतन होता है, वो तो पतन होता है ना, कैसे प्रतिपाती पतन तो होगा? क्यों पतन? नहीं। पतन मतलब क्या हुआ? वो खत्म छूट होता है, जाता है, वो खत्म हाँ हो नहीं, जाता है। तो वही, ये तो अप्रतिपाती बोला, अप्रतिपाती। अप्रतिपाती बोला आपने? हाँ हाँ, अप्रतिपाती देवताओं के नहीं नहीं, परमानेंट नहीं होता है उनको, हाँ परमानेंट नहीं होता है उनको अवधि ज्ञान। हाँ, तो अप्रतिपाती का इधर मतलब अप्रतिपाती, ठीक है। तो देवताओं के अप्रतिपाती हो गया, और मनुष्य के? मनुष्य के, मनुष्य के क्या होता है? मनुष्य के कोई सा भी हो, दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं, करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। त्रियंच के? त्रियंच के उनके भी भाव से ही रहता है, तो त्रियंच के भाव से रहता है? त्रियंच नहीं के नहीं तो नहीं, भाव से, नारकी और देव को भाव से रहता है, त्रियंच को नहीं हाँ, रहता, त्रियंच तो को नहीं त्रियंच रहता के तो भाव से नहीं रहता है। भाव से, नहीं नहीं नहीं, खाली हाँ नारक और देव के रहता है। हाँ हाँ हाँ, तो त्रियंच के तो भाव से नहीं रहता है। भाव से रहने का अर्थ जैसे माने अभी है कि ये इसको, इसका अर्थ कुछ लोगों को अगर मान ले नहीं भी समझ में आ रहा तो बता देते हैं फिर से क्लियर, एक कि भाव से मतलब हुआ कि उस योनि में जन्म लिया है, उसके कारण उनको कोई देवता बना है, देव बनने का कारण ही, देव बनने के कारण उनको अवधि ज्ञान हो गया, तो वो हो गया भाव से। अब मान लीजिए कोई है कि कोई पता चले कि किसी के घर में जन्मने से ही सीए हो जाता है, कुछ करे नहीं, डिग्री की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, तो वो भाव से सीए हो गया। और एक होता है जो सीए बनने के लिए उसे प्रयत्न करना पड़ता है, पढ़ाई।
निर्मल जी म्यूट हो गया। नहीं, वो कोई कॉल आया था तो मैं जवाब दे रहा था, सॉरी। हाँ, तो वो भव से तो देव बना, अवधि ज्ञान हो गया। नरक में पैदा हुआ, अवधि ज्ञान हो गया, तो वो भव से था, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उस भव में अपने आप हो गया वो। जबकि आपको मनुष्य भव में या त्रियंच भव में अगर आप आए हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट अवधि ज्ञान नहीं होगा, आपको उसके लिए कुछ विशेष क्षयोपशम करना पड़ेगा। कर्मों के अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपशम से ही ये हो सकेगा। तो इसलिए ये जो है आपको ये अंतर है। तो ये जो मनुष्य को अवधि ज्ञान होता है वो भव से नहीं होता है, त्रियंच को भी भव से नहीं होता है। तो जो भव से होने वाला है वो तो निश्चित रूप में अप्रतिपाती ही होगा, क्योंकि भव से ही है। तो जब तक वो भव है तब तक अवधि ज्ञान जाएगा कहाँ। जो क्षयोपशम से है, क्षयोपशम में जो है कम बेस हो सकती है, तो क्षयोपशम बेस जो है वो प्रतिपाती भी हो सकता है, अप्रतिपाती भी। अब अगला ज्ञान जो हमने बात की थी, मन प्रयोग ज्ञान। मन प्रयोग ज्ञान के दो भेद बताए गए हैं, ऋजुमति और विपुलमति। तो ऋजुमति जो होता है वो पहले मन प्रयोग ज्ञान में होता है क्या है कि हमारे जो मनोवर्गणा के पुद्गल जो हम ग्रहण करते हैं, तो जो मनोवर्गणा के पुद्गल हैं उनका जो ग्रहण हुआ, उनकी जो मानसिक आकृति बनी मानस में, उस आकृति को जो मन प्रयोग ज्ञानी है वो देख पाता है, वो आकृति को जान पाता है। उस आकृति के आधार पर वो आपके जो है जो मन के भाव हैं उनका पता लगाता है। तो मन के भावों को डायरेक्ट नहीं पढ़ता, ये डायरेक्ट नहीं जान सकता, ये आप ये ध्यान में रखने योग्य बात है। मन के भावों को डायरेक्ट नहीं पढ़ पाता है या जान पाता है, पर जो मानसिक आकृति बनती है मनोवर्गणा के पुद्गलों के, उसके आधार पर वो है कंक्लूड कर पाता है। जैसे आप देखो, आप कोई जैसे डॉक्टर है, किसी डायग्नोसिस रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार पर आपको रोग बता देता है। वो रोग तो डायरेक्ट नहीं देख पाता है, लेकिन उसके आधार पर आपको रोग बता देता है। तो उस हिसाब से आप मन प्रयोग ज्ञान को समझें, क्योंकि जो देख पाता है, जो जान पाता है, वो सिर्फ रूपी ही जान पाता है, रूपी चीजों को ही जान पाता है। रूपी चीज क्या है? जो मनोवर्गणा के पुद्गल हैं उनकी जो आकृति बनी, उनका जो शेप बना, वो सिर्फ जो है वो रूपी है। जो भाव होता है वो अरूपी है। किन मनोभावों के कारण वो आकृति बनी मेरे जहन में, मेरे मन में, वो भाव जो थे वो भाव रूपी नहीं है। तो उन भावों को मन प्रयोग ज्ञानी डायरेक्टली नहीं जान पाता, उसका अंदाज जो है वो इन आकृति से, मनोवर्गणा के पुद्गलों की आकृति से लगाया जा सकता है। ठीक है, इस पर किसी को कोई प्रश्न है? तो ये तो सिर्फ संयमी को ही हो सकता है ना? हाँ, सिर्फ संयमी को ही हो सकता है, ये सिर्फ संयमी को ही हो सकता है, साधु को ही हो सकता है। नहीं, एक बार मन प्रयोग ज्ञान आ गया तो वो भी कम ज्यादा होता है सर? जा भी सकता है। अच्छा, ये अपना क्षयोपशम के हिसाब, क्षयोपशम के हिसाब से, ये ओके, क्षयोपशम के हिसाब से। हाँ, तो धनराजी साहब, कहीं कोई त्रुटि हो तो आप करेक्ट भी करते रहें। हाँ, नहीं एकदम अच्छा बता रहे हैं आप, बहुत अच्छा बता रहे हैं। ठीक है, नहीं कहीं कोई माने ऐसा रहता है ना, कहीं ये सब क्या सटल पॉइंट होते हैं, सूक्ष्म पॉइंट होते हैं, कहीं कहीं भूल भी रह सकती है। तो जब पता चले तो उसका हमेशा सही भी करते रहें। तो तीर्थंकर के जैसे नहीं जाता है, केवल ज्ञान होते ही फिर वो सब समाहित हो जाता है उसी के अंदर। हाँ, क्योंकि उनका क्षयोपशम जारी रहता है। हाँ,
ये सिर्फ माने मेन जो समझने की बात है, जो भी क्षयोपम जनित है वो क्षयोपम में अंतर आया तो उसमें अंतर आ जाए। ओके, अब सर मतलब वो सही जान पा रहा है नहीं है वो कैसे मालूम पड़ेगा? डॉक्टर ने आपकी रिपोर्ट देखी, आपको सही रोग बताया नहीं, कैसे जान पड़ेंगे आप? हो सकता है उसमें भी मतलब गलती हो सकती, मतलब उनके अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस हो सकता है। हो सकती है। माने आप किस आधार पर जा रहे हैं? देखिए आप आपका आधार क्या है? आधार है आपकी एमआरआई रिपोर्ट आई, वो आधार बना करके आपको कुछ डायग्नोज करके बताया, वहां पर आपको उनको कुछ दिखाई दिया, उसके आधार पर उन्होंने कुछ बताया, तो ये धारणा ही है ना, ये उनका एक्सपीरियंस है, ये उनकी समझ है, आप कोरिलेट कर पा रहे हो। अब आपको देख करके किसी ने स्वीट खाया, स्वीट खा के उसे अच्छा लगा, तो ये भाव भंगी अब एक हो सकता है कि वो अब मनोभावों को कैसे पढ़े, लेकिन जो अच्छा लगने से जो मन में आकृति बनती है, वो वैसी मनो आकृति अगर बन रही है तो वो कहेंगे अच्छा लगा। अब जैसे मान लीजिए किसी का हैंड फ्रैक्चर होता है, हैंड फ्रैक्चर के समय जैसा एक्सरे होता है वैसा एक्सरे आने से वो कह देंगे कि हैंड फ्रैक्चर हुआ। ये आखिर तो जो देख पा रहे हैं वो तो रूपी चीज देख पा रहे हैं ना, अरूपी चीज तो देख नहीं पा रहे। भाव तो अरूपी है, भाव में रूप है नहीं। जो उनका मन प्रयोग ज्ञान है, अरूपी चीजों को जानना है तो क्या होना चाहिए आपके पास? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। मन प्रयोग ज्ञान से आप अरूपी चीजों को नहीं जान पाओगे। तो भाव को जानना है, डायरेक्टली भाव को जानना है तो आपके पास केवल ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो आप रूपी चीजों के माध्यम से ही जान पाओगे। तो माध्यम है मन प्रयोग, जो मनोवर्गणा के पुद्गलों की जो आकृति आपके मन में बनी वो एक माध्यम है। और उसमें जो इसमें भी क्या है कि एक है जो उसको सामान्य रूप से ग्रहण कर पाता है, एक उसके विशेष पर्यायों को भी ग्रहण कर पाता है, अच्छे से और डिटेल्स उसको देख पाता है। तो जो ज्यादा डिटेल में ज्यादा सूक्ष्मता से देख पाता है वैसे मन प्रयोग ज्ञान को विपुलमति मन प्रयोग ज्ञान कहते हैं, और जो साधारण रूप से देखता है उसे ऋजुमति मन प्रयोग ज्ञान कहते हैं। इस तरह मन प्रयोग ज्ञान के भी ये दो भेद हो गए। हाँ भारती, कोई प्रश्न था? हाँ, आज वो कर्म के ऊपर में पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें एक क्वेश्चन था कि किन किन कर्मों का क्षयोपम नहीं होता है। किन किन कर्मों का क्षयोपम नहीं होता है, ये तो आज के क्लास के बाहर की बात है, लेकिन चलो फिर भी आया वर्ड तो इसीलिए। हाँ ठीक है। तो ऐसा है कि क्षयोपम घाती का नहीं होता है। हाँ नहीं, वो तो बहुत सिंपल आंसर है, लेकिन क्यों ये समझने की बात होती है हमेशा, राइट? हाँ। तो अघाती कर्मों का जैसा उन्होंने बताया क्षयोपम नहीं होता है, क्योंकि अगर क्षयोपम होगा तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहा, ठीक है ना? तुमने आउट ऑफ क्लास का पूछा है तो कोई बात नहीं। तो इसका उत्तर तो सिंपल है, अघाती कर्मों का क्षयोपम नहीं होता है और घाती कर्मों का क्षयोपम होता है। ठीक है, ये सिंपल आंसर हो गया। अब अघाती कर्मों का क्षयोपम क्यों नहीं होता है उसके बारे में चिंतन करो, ठीक है ना? उसके बारे में चिंतन करो। और एक दूसरी बात भी है, उपशम कौन से कर्म का होता है? मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म का उपशम होता है, बाकी सातों कर्मों का उपशम नहीं होता है। नहीं होता। ठीक है, तो क्षयोपम जो है घाती कर्मों का होता है, अघाती का नहीं होता है। उपशम सिर्फ मोहनीय कर्म का होता है, बाकी कर्मों का नहीं होता है। उदय कौन से कर्म का नहीं होता है? उदय कौन से कर्म का नहीं होता है? तो सब ज्ञान मोहनीय कर्म का उदय नहीं होता। मोहनीय कर्म का उदय नहीं होता है, वेरी गुड। उदय सब कर्मों का होता है, सब कर्मों का होता है। मोहनीय कर्म का आपका उदय नहीं होता ना, तो आप 11वें गुणस्थान में रहते हैं। केवल नहीं केवल ज्ञान नहीं,
हाँ उदय नहीं होने से केवल ज्ञान नहीं हाँ होता है। लोभ हाँ, करेक्ट ये लोभ आपने अच्छी बात की पवन जी, ये भी चर्चा का विषय है। हाँ। मोहनीय कर्म का उदय नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मोहनीय कर्म सत्ता में नहीं है। वो ऐसा छुपा हो हुआ सकता है, है कि दबा हुआ मोहनीय है। कर्म है और उदय में नहीं है। अगर आपके मोहनीय कर्म है और वो उदय में नहीं है, तो आप कौन से गुणस्थान में रहोगे? 11वें में दबा हुआ है। करेक्ट। तो 11वें गुणस्थान में गए, मतलब कि उस समय तो केवल ज्ञान होगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है, वापस नीचे आना ही पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए मोहनीय क्रम का उदय एक तो उदय नहीं है, तो आप पहले 1 से 10 गुणस्थान में रह ही नहीं सकते अशोक जी, 11वें में रहोगे, वह संभव नहीं है। तो हाँ, तो मोहनीय क्रम का उदय होता है, हर कर्म का उदय होता है, 8 कर्मों का उदय होता है, ठीक है ना। 8 कर्मों का उदय होता है। उपशम सिर्फ मोहनीय कर्म का होता है, क्षयोपशम सिर्फ घाती कर्मों का होता है, और 6 कौन से कर्म का नहीं होता है? 6 लास्ट में तो सभी का होता है सर। हाँ, तो 6 सभी कर्मों का होता है, सिंपल सी बात है। सिद्धों के कौन से कर्म का उदय रहता है? सभी 6 हो गए ना सर। सिद्धों को कर्म ही नहीं है सर। कर्म ही नहीं है, ठीक है। सिद्धों के संवर होता है क्या? जरूरत ही नहीं सर उनको। हाँ, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। तो आज अशोक जी आपने मैंने सही जवाब दे दिए हैं। एक खाली मोहनीय कर्म का उदय आपने जो है वो गलत पकड़ लिया। मोहनीय कर्म का उदय तो होता ही है। वो लगता है उनके लिए ही कर लिए वो। अच्छी बात है। अच्छी बात है, लेकिन अभी तो यहाँ नहीं हो सकता ना ऐसा। भरत क्षेत्र में अभी नहीं हो सकता। हाँ, करेक्ट। 7वें के आगे नहीं जा सकते हम। नहीं जा सकते, ठीक है ना। मन प्रयोज्ञान जा भी सकता है ना? फिलहाल तो मन प्रयोज्ञान और इसमें अभी वो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन उसमें और 7वें गुणस्थान से आगे न जाने में क्या संबंध है? नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूँ, ये मेरा क्वेश्चन सेपरेट था। नहीं, ये अलग क्वेश्चन है या उससे रिलेट कर रहे हो? नहीं, रिलेट नहीं कर रहा हूँ सर। हाँ, अलग क्वेश्चन है, तो मन प्रयोज्ञान भी अभी नहीं हो सकता है। नहीं सर, मन प्रयोज्ञान जा सकता है ना, मतलब जब भी याद आ जाता हो। हाँ, मन प्रयोज्ञान किसी को अगर हुआ है वो जा भी सकता है ना? हाँ, जा सकता है, जा सकता है। वो तो चर्चा हुई थी ना पहले, जा सकता है खाली। हाँ, जा सकता है। जो केवली होने वाले तीर्थंकरों को जैसे नहीं जाता है, जैसे धनराज जी साहब ने बताया, एक बार हो गया उसके बाद नहीं जाएगा। यस सर। और तिर्यंच को अप्रतिपति और प्रतिपति दोनों अवधि ज्ञान हो सकता है, राइट? तो अप्रतिपति का मतलब क्या है कि जैसे कि आश्चर्य होने से अवधि ज्ञान चला जाता है, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ अवधि ज्ञान होता है क्या, जो एक बार आ जाए तो कभी जाए नहीं, जैसे केवल ज्ञान हो उस भव में? ऐसा कुछ हो सकता है? उस भव में ही है, उस भव तक ही है इसकी सीमा। हाँ, तो उस भव में अप्रतिपादी मतलब अवधि ज्ञान अगर आ गया किसी को, तो वो कुछ भी करने से जाएगा नहीं, या फिर उसने शैवशम मेंटेन किया उस जीव ने, इसके लिए नहीं जाएगा? नहीं, वो शैवशम मेंटेन होगा तभी वो रहेगा ना, नहीं तो अप्रतिपाती होगा ही नहीं। तो शैवशम बेस्ड है वो, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे। नहीं, एक मिनट। अभी हमने कहा कि भरत जो है अपने भाव में जो है वो डेट फ्री रहा। इसका अर्थ क्या हुआ? लोन नहीं लिया। ले लिया तो चुका दिया। नहीं, डेट फ्री नहीं रहा ना। हाँ, तो वही है, तो वो क्षयोपशम अगर वैसा मेंटेन रहा तभी वो अप्रतिपाती था, अगर नहीं रहा तो अप्रतिपाती से प्रतिपाती बन जाता। मेरा क्वेश्चन इस प्रकार है सर, जैसे केवल ज्ञान एक बार आ जाए तो फिर से वापस जाने की चांसेस रहती नहीं है, क्योंकि वो कर्म पूरे 0 हो गए। तो अप्रतिपाती अवधि ज्ञान में ऐसा होता है क्या कि उस भव में एक बार आ गया तो कभी जाएगा नहीं, या फिर शैवशम मेंटेन रहेगा इसलिए नहीं जाएगा? शैवशम मेंटेन रहेगा इसलिए नहीं जाएगा। ओके, ठीक है सर। शैवशम मेंटेन नहीं रहेगा तो वो वापस चला जाएगा। बाकी ऐसा वो नहीं जाएगा इसीलिए अप्रतिपाती कहलाएगा। हाँ, नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, तुमने डेट नहीं लिया इसीलिए डेट फ्री कहलाए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो शैवशम मेंटेन रहेगा तो नहीं जाएगा, वो तो ध्यान है, वो तो तीर्थंकर भगवान के हो गए। लेकिन एक कोई इस प्रकार का कैटेगरी का भी अवधि ज्ञान है क्या, जो एक बार आ गया तो जाएगा ही नहीं? वैसे
उस भव में, वैसा कुछ नहीं है फिर। वो भव से है तो भव जो भव हेतु का वो नहीं जाएगा। जैसे देवता है उसे भव हेतु है। हाँ, तो वो अप्रतिपाती हो गया। ठीक है सर, हाँ, ठीक। वही तो बोल रहा हूँ, भव हेतु का वो तो अप्रतिपातिक हो ही गया। यस सर, यस सर, क्लियर सर। मनुष्य जन्म में अगर आता है अवधि ज्ञान, तो वो अप्रतिपाती आता है, तो इसका मतलब हुआ कि परम अवधि ज्ञान अगर आ गया है तो वो नहीं जाएगा। परम अवधि ज्ञान बोलते हैं उसको, ये अप्रतिपाती बोल दो भले कुछ भी, वो नहीं जाएगा। परम अवधि ज्ञान है वो नहीं जाएगा। हाँ ठीक है सर, ये अब मैं क्लियर हो गया। तो बेसिकली 2 टाइप ऑफ अवधि ज्ञान हो गया, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक तो शैवक्षमिक बेस्ड, और एक और ये परम अवधि ज्ञान आ गया जो जाएगा नहीं। नहीं, वो परम अवधि ज्ञान जो बोल रहे हैं वो भी क्षयोपम बेस्ड ही है। सी मनुष्य, देखो अलग अलग चीजों में कंफ्यूज मत करो, अलग अलग चीज कंपार्टमेंटलाइज करके समझो। एक अवधि ज्ञान होता है जो भव से होता है, एक अवधि ज्ञान होता है जो क्षयोपम से होता है। तो उस आधार पर उसके 2 भेद हो गए, भव हेतुक, क्षयोपम हेतुक। ठीक है। तिर्यंच और मनुष्य में क्षयोपम हेतुक अवधि ज्ञान होता है, और देव और नारक में भव हेतुक अवधि ज्ञान होता है। जो भव हेतुक अवधि ज्ञान होता है उसके तो जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ वो क्लियर सर। तो वो तो अपने आप ही है प्रतिपाती हो गया। जो क्षयोपम हेतुक है, अगर क्षयोपम मेंटेन रहता है तो माने कहने का अर्थ है कि अगर परम अवधि ज्ञान है, मतलब कि वो तभी परम हुआ ना जब उसका क्षयोपम मेंटेन है। अगर क्षयोपम मेंटेन नहीं है तो वो परम नहीं कहा जाएगा। ये परम है या नहीं उसका निर्णय मेरे ख्याल से अवधि ज्ञान शुरू होने से नहीं होगा, आपने मेंटेन किया उसके आधार पर ही उसका निर्णय है कि वो परम अवधि ज्ञान है। ओके ओके, ठीक है सर, क्लियर हो गया। ठीक है ना। यस सर, यस सर। वही मैंने इसीलिए आपको आपके फील्ड का एग्जांपल दिया था। आपने डेट नहीं लिया तभी आप डेट फ्री कहलाओगे। जब भी डेट ले लिया वो आपका वो टैग चला गया। ये परम अवधि ज्ञान का ही था, वो क्लियर हो गया सर अभी। वो भी क्षयोपम बेस्ड है। ठीक है। हाँ ओके। तो ये तो हमने फिर मना प्रयोग ज्ञान की भी बात की, ऋजुमति और विपुलमति, राइट। ओके। अब केवल ज्ञान जो है वो भी सभी द्रव्यों को जान सकता है, सभी पर्यायों को जानता है, सभी द्रव्यों के सभी पर्यायों को जानता है। और अवधि ज्ञान भी जो है द्रव्यों की पर्याय को जान सकता है। दोनों में क्या अंतर हुआ? दोनों में अवधि ज्ञान में खाली मूर्त पदार्थों को जाना जाता है, केवल ज्ञानी मूर्त अमूर्त सभी जानता है। दैट इज वन। दूसरा और क्या अंतर है? एक तो ये बहुत अच्छा अंतर बताया आपने, और क्या अंतर है दोनों में? केवली को जो अवधि ज्ञान आया वो वापस नहीं जाएगा सर। केवली को जो अवधि ज्ञान आया वो नहीं जाएगा। नहीं, केवल ज्ञान और अवधि ज्ञान में अंतर पूछ रहा हूं अभी। सर अवधि ज्ञान इज लिमिटेड बाय सम रिसोर्स। अवधि ज्ञान की सीमा है। अवधि ज्ञान की सीमा है, केवल ज्ञान की सीमा नहीं। हाँ, अवधि ज्ञान की सीमा है, केवल ज्ञान की सीमा नहीं। करेक्ट। क्योंकि अवधि ज्ञान जो है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जुड़ा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि जो अशोक जी को अवधि ज्ञान हुआ है वो सिर्फ बेंगलोर क्षेत्र में काम कर रहा है और वहां भी सिर्फ वो स्टील की जो पदार्थ है उसको जान पा रहे हैं, इस तरह हो सकता है। तो ये द्रव्य क्षेत्र, और ये सिर्फ अगले 2 साल तक जानेंगे, तो द्रव्य क्षेत्र काल इत्यादि की मर्यादा से जो है अवधि ज्ञान होता है। केवल ज्ञान में ऐसी कोई भी सीमा नहीं है। ये अवधि ज्ञान जन्म से हो सकता है, केवल ज्ञान जन्म से नहीं हो सकता है। हाँ, केवल ज्ञान जन्म से नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, कोई बताएगा इसका? दिनेश जी आप नहीं बताएं। तो जन्म होता है तब कर्म होते हैं, तो क्षय पूरा नहीं होता है जब तक, तो नहीं। जन्म लेते हैं तो तब कर्म तो रहते ही है साथ में, तो उस समय नहीं हो सकता। केवल ज्ञानी के कर्म नहीं होते क्या? हाँ कर्म होते। तो फिर मतलब केवल ज्ञानी है तो वो जन्म ही नहीं ले सकता है, उसका जन्म ही नहीं होता।
क्यों नहीं ले क्योंकि सकता? सिद्ध हो जाता है वो, तो उसको क्यों? बाद में नहीं, वो सिद्ध तो होना है। थोड़ी है। वो तो क्लोज एंड के टाइम हो गया, तो स्टार्टिंग में बोल रहा। हाँ हाँ, तो स्टार्टिंग में केवल ज्ञान है तो उसका जन्म इन 4 गतियों में जन्म ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता? तो वही वही एक मिनट पवन जी को थोड़ा एनालाइज करने दीजिए महेंद्र जी। राइट राइट राइट। थोड़ा इसमें वही आपकी बात सही है, लेकिन एनालाइज कर रहे हैं ना, लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ पवन जी कंटिन्यू कीजिए। नहीं के मतलब जन्म देखिए आप ऐसा समझिए कि किसी का अगर जन्म हुआ है तो उसके पहले उसका मरण हुआ था क्या? हाँ हुआ था। हुआ था। उसके कितनी देर बाद जन्म हुआ? 2 से 4 समय बाद कुछ, दो एक समय 1 से 4 समय, ठीक है। तो अब उसके बीच में तो उसके सारे कर्म 6 नहीं होंगे, वहां तो अंतराल गति में तो जो चारों घाती कर्म है वहां तो 6 नहीं होंगे ना। हाँ तो रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब उसका मरण हुआ था तब घाती कर्म 6 हो चुके थे, करेक्ट? घाती कर्म 6 हो चुके थे, तभी तो केवल ज्ञान है ना। केवल ज्ञान तो नेक्स्ट जन्म आने के बाद हुआ ना। नहीं, बात कैसे होगा? तो वही बोला, जन्म के समय मतलब कि क्या हुआ कि वही तो मैं बताया। अभी जो जन्म का समय है उसमें क्या हुआ? पिछला मरण प्लस 1 से 4 समय, उतना ही है ना, और क्या है? हाँ तो उस समय तो सारे कर्म ऐसा है नहीं है ना। ऐसा है सर, आपकी दुकान में आज आप बोलते हो कि सुबह सुबह मेरा इतना प्रॉफिट है, तो रात को जब लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ आपका, तब आपका जो प्रॉफिट था वही रहेगा, क्योंकि उसके बाद तो दुकान बंद थी। हाँ। ठीक है ना? तो अभी अगर सुबह सुबह आप दुकान खोलते ही बिना ट्रांजैक्शन के प्रॉफिट देखते हो, वो कौन सा प्रॉफिट है? प्रीवियस डेज प्रॉफिट है, प्रीवियस डे का लास्ट ट्रांजैक्शन का। तो वही मैं बोल रहा हूँ आपका। तो अभी अगर आपको जन्मते ही केवल ज्ञान है, मतलब कि आपके मरण के समय केवल ज्ञान था। मरण के समय केवल ज्ञान था तो बाद में नहीं वही तो अगर इसीलिए तो जन्म में केवल ज्ञान नहीं होता ना, वही एनालाइज करेंगे ना। बट आई एम सेइंग कि जन्म के समय केवल ज्ञान है, इसका मतलब मरण के समय भी था ना। हाँ। अगर मरण के समय केवल ज्ञान था तो उस समय वो कौन से गुणस्थान में था? 13वें गुणस्थान। 13वां गुणस्थान क्या है? अमर है या नहीं? अमर है। अमर है, मतलब 13वें गुणस्थान में मर ही नहीं सकता। हाँ वही अगर नेक्स्ट डे, मेरा कहने का मतलब था कि अगर जन्म लिया है तो उस समय कुछ ना कुछ कर्म होंगे तभी वो जन्म लिए। नहीं कर्म सी वही आप टेक्निकली करेक्ट बोलो, आप समझ सही रहे हो, टेक्निकली करेक्ट नहीं बोल रहे हो। कर्म होना और केवल ज्ञान होना दोनों हो सकते हैं। जन्म के बाद जैसे अवधि ज्ञान होता है देवताओं के, तो प्रीवियस बर्थ में थोड़ी अवधि ज्ञान होता है, वो जन्म नहीं वो ठीक है, वो तो भाव से है। हाँ, केवल ज्ञान भाव से नहीं होता है। केवल ज्ञान घाती कर्मों के 6 से ही होता है। ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय क्रम का 6 यस दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो वो ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय क्रम का 6 है, जो अंतराल गति में तो नहीं हुआ है। तो उसके पहले अगर हुआ था तो पहले ही केवल ज्ञान था। अगर पहले केवल ज्ञान था तो पहले ही वो 13वें गुणस्थान में था। अगर पहले ही 13वें गुणस्थान में था तो वहां उसका मरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अमर था। इसका मतलब हेंस प्रूव्ड कि जन्म के समय केवल ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ वही, अगर जन्म हुआ है तो कुछ कर्म है। एक मिनट पवन जी, एक मिनट। आपका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट था एक और वो गलत था कि केवल अगर जन्म के समय है तो कर्म तो होगा ही। कर्म होगा ही और केवल ज्ञान होना दोनों अलग अलग बात है। कर्म तो होगा ही, क्योंकि कर्म तो बाकी 4 कर्म तो हो सकते थे ना घाती वाले। नाउ आई गॉट इट कि 4 कर्म तो होंगे उस स्टेज पे, तो भी केवल ज्ञानी को कर्म भी होते हैं, मतलब 4 तो कर्म साथ होते हैं। साथ। लेकिन अगर घाती कर्म नहीं है तो वो 13वें गुणस्थान में था और उस समय उसका मरण भी नहीं हो सकता। इज द राइट अप्रोच। हाँ करेक्ट, आई गॉट इट सर, गॉट इट नाउ। एंड बिकॉज वहां पर मरण नहीं हो सकता, इसलिए वो जन्म भी केवल ज्ञानी के रूप में नहीं ले सकता, क्योंकि वहां से सीधा सिद्धि बनेगा। सर और एक डिफरेंस मेरे दिमाग में आया कि इस केवल ज्ञान में कोई डिफरेंस नहीं होता, सबके सेम रहेगा, और इस ज्ञान में डिफरेंसेस हो सकते हैं ना। करेक्ट है। ओके
इसका कारण क्या है ये बताइए आप, कारण समझिए। सी ये खाली अपना रटने से कोई फायदा नहीं है ना, कारण रटने से केवल केवल ज्ञान तो केवल होता है, मतलब वो ज्ञान, जैसे आपने वो चौकी का एग्जांपल दिया था। ज्ञान क्यों नहीं होता? सी आत्मा में ज्ञान है ना। हाँ, आत्मा में ज्ञान है। हाँ, क्यों नहीं आता है सामने? क्योंकि आवरण होता है उसमें। कौन सा आवरण होता है? कर्मों का आवरण। कौन से कर्म का? घाती नहीं, ज्ञानावरणीय। ओके। ज्ञान का आवरण मतलब ज्ञानावरणीय, राइट? हाँ हाँ। ओके, अब क्षयोपशम है, इसका मतलब क्या है? मतलब कुछ आवरण तो है ही है, उसको हल्का किया गया, राइट? हल्का, हाँ। अब जो हल्का करते हैं, हल्का करने में अंतर हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। हो सकता है ना। एक हाँ। फ्रॉस्टेड ग्लास है, उसकी क्लैरिटी जो है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है, करेक्ट? हाँ हाँ, हो सकती है। तो उस हिसाब से जितना क्लियर ग्लास है, कोई किसी का कम है, किसी का थोड़ा और ज्यादा है, किसी का और कम है, तो उस आधार पर उसके ज्ञान का लेवल अलग अलग हो सकता है। हाँ, हो सकता है। लेकिन जहां पर वो ग्लास ही हटा दिया, कर्म ही नहीं है, तो केवल कंप्लीट सबको सेम, सबको सेम होगा। इसीलिए केवल ज्ञान सेम है, क्योंकि वो मतलब नहीं है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, ये 6 से हैं, ये 6 उपसब से हैं। हाँ, तो क्षयोपशम में तारतम्य होता है, क्षयोपशम में हाँ अंतर होता है। क्योंकि हाँ, क्षयोपशम में अंतर होता है, उनके ज्ञान में भी अंतर होता है। अंतर होता है। जबकि Got it. बाकी जो 4 ज्ञान है वो सारे चारों के चारों क्षयोपशम वाले ज्ञान है, और हाँ। केवल ज्ञान जो है वो क्षय वाला ज्ञान है। Got it. तो क्षय में तो क्या सबको इक्वल है, नील है, ठीक है ना? यस यस। हाँ, इसलिए तो इस तरह आज उपयोग जो है हमारा, आई थिंक स्लाइड्स तो नहीं थी, बट आई थिंक ओके, हमने चर्चा पूरी आज अच्छी विस्तृत, बहुत इंटरेक्टिव चर्चा हुई। सर केवली के बारे में एक प्रश्न है सर। हाँ हाँ, पूछे। केवली और श्रुत केवली, इसमें क्या फर्क है सर? केवली और श्रुत केवली। श्रुत केवली, ओके। तो केवली और श्रुत केवली में ऐसा अंतर है कि श्रुत केवली जो होते हैं वो जो है पूर्वों के ज्ञाता होते हैं, जो 14 पूर्व हैं उनके ज्ञाता होते हैं, ठीक है ना? वो हो गए श्रुत केवली। ओके। तो अब एक चीज, लेकिन एक चीज ध्यान रखने की वहां पर, कि अभिव्यक्ति की दृष्टि से, राइट, अभिव्यक्ति अर्थात प्रेजेंटेशन, राइट, बताने, उसकी दृष्टि से आपको श्रुत केवली और केवली में अंतर पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि केवली के भी बताने की तो सीमा है ना। आज भगवान महावीर भी चाहते तो उनको ज्ञान तो अनंत था, अनंत तो बता नहीं पाए ना। तो जो बता पा रहे हैं वो पूर्वों में है, तो जो बता पा रहे हैं उतना श्रुत केवली को भी मालूम है। अच्छा, तो अभिव्यक्ति की दृष्टि से श्रुत केवली और केवली में हम अंतर नहीं कर पाएंगे, लेकिन वास्तविक ज्ञान की दृष्टि में उनमें अनंत गुना फर्क है। क्योंकि इनका ज्ञान पूर्वों का ज्ञान है, कितना ही विस्तृत है तो सीमित ही ना, एक उसका है तो फाइनाइट ही है ना, कितना भी बहुत विस्तृत रहने दो, लेकिन है तो उसकी भी कोई सीमा तो है ना। जबकि केवली का ज्ञान है वो असीम है, अनंत है। तो एक्चुअल ज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो श्रुत केवली और केवली में अनंत गुना फर्क है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि में अगर हमारे अभिव्यक्ति की दृष्टि से जाएं तो दोनों को एक ही, दोनों की अभिव्यक्ति सेम है। बट वो गुणस्थान भी डिफरेंट है ना, गुणस्थान के हिसाब से मतलब नहीं है, गुणस्थान से मतलब नहीं है वहां पर, लेकिन गुणस्थान तो ऑब्वियसली अलग है। श्रुत केवली गुणस्थान तो थोड़ी 13वें गुणस्थान में थोड़ी आ गया श्रुत केवली। हाँ, वही 13वें में आ गया तो केवली बन गया। हाँ, इसमें केवल ज्ञान वाले सब कुछ देख सकते हैं, श्रुत केवली वाला देख नहीं सकता। जैसे स्वर्ग का वर्णन करेगा, वर्णन वैसा का वैसा कर देगा जैसे केवली करता है, लेकिन केवल ज्ञानी वाला वह देख रहा है स्वर्ग में कैसा है, क्या हो रहा है, वो देख नहीं सकेगा श्रुत केवली। मतलब क्योंकि उनको ज्ञानावर्णीय के साथ दर्शनावर्णीय भी केवल ज्ञान को तो रहता है ना, खत्म हो जाता है, उनके पास वो भी नहीं है, उनके पास श्रुत केवली के पास वो भी है, लेकिन क्या है कि केवली भी जितना बता सकते हो ये भी बता सकते हैं, बता देगा, देख नहीं सकता। वही बता रहा हूँ। नहीं, वो भी है प्लस, लेकिन क्या होता है कि बताने की सीमा के परे भी तो ज्ञान है ना।
ज्ञान तो तो इनको तो बट श्रुत केवली को ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि ज्ञानावर ने पूरा छीन हो गया, वो तो भी नहीं बोल नहीं, सकते, चांस ही नहीं है, वो नहीं चांस बोल ही नहीं सकते। है। हाँ नहीं नहीं, जो श्रुत केवली है उसका सिर्फ श्रुत ज्ञान है, उसको अवधि ज्ञान हो वो भी जरूरी नहीं है, करेक्ट। वो सिर्फ श्रुत ज्ञान है। लेकिन वो इतना विस्तृत है कि आपके लिए केवली और वो दोनों एक ही बात बताएंगे। हाँ, वो व्यवहार की भाषा में हम बोल रहे हाँ, हैं। तो हम केवली से जो सीख सकते थे वो उनसे भी सीख सकते हैं, दैट्स ऑल। हाँ, उतना ही बात है, जो केवली से जान सकते थे उतना ही जान सकते हैं, ये सिर्फ श्रुत ज्ञान है। श्रुत केवली का जरूरी नहीं कि वो स्वर्ग में ही जाएगा, नरक में भी जा सकता है, हाँ, दूसरे जन्म हाँ। में भी ले सकता है। हाँ, वो कर्मों के स्टेज पे, मतलब दूसरे कर्मों के स्टेज में कहीं भी है वो तो। हाँ, नहीं वही मैं बोल रहा हूँ ना कि उनका अवधि ज्ञान भी हो जरूरी नहीं है उनको। श्रुत केवली क्या दूसरे जीव का कौन से जन्म में ये कौन सा जन्म लेगा वो सब बता सकता है? हाँ, श्रुत केवली क्या कोई दूसरा जीव कौन सा जन्म में लेगा वैसे बता सकता है? नहीं ज्ञान नहीं, वो देता है? पूर्वों का ज्ञान सिर्फ, उनको सिर्फ पूर्वों का ज्ञान है। ओके सर पूर्वों का ज्ञान में आता है ना कि वो एक घटना, तो उनमें लब्धि ज्ञान होता है, तो वो लब्धि भी आती है क्या उनको? हाँ, पूर्वों का ज्ञान है तो वो लब्धि होगी ना। इनफैक्ट 10 पूर्वों के ज्ञान में स्थूलिभद्र को भी लब्धि हाँ, हो गई वही थी, वो रूप परिवर्तन वगैरह कर पा रहा था, तो उसके तो कारण ज्ञान के द्वारा। हाँ, तो ज्ञान है तो ज्ञान की जो विशेषता है वो तो यूज कर ही सकता है ना। वो ज्ञान को जानता ही है, ऐसा नहीं कि वो खाली रट्टा मारा हुआ है, ज्ञान जानता है। मंत्र है ना, हाँ, जितने भी मंत्र वगैरह हैं 10 पूर्व तक, वो उसके द्वारा बन सकता है, कुछ भी अपनी विधि के द्वारा पता कर सकता है जमीन में क्या है। जैसे स्थूलिभद्र ने अपने दोस्त को बता दिया था कि तुम्हारे जमीन इस घर के अंदर में ही धन गड़ा हुआ है, वो बेचारा गरीब हो गया था, तो ये सब चीज बता सकते हैं, वो मालूम पड़ सकता है उनको। ओके, लब्धि की सीमा के हिसाब से वो बता वो सकते हैं। लब्धि नहीं है, वो ज्ञान समझे उन्हें, वो ज्ञान ही है। ओके, बट वो जो रूप बदलते हैं तो उसको तो लब्धि नहीं बोलते। नहीं, वो ज्ञान से ही हुआ ना, उसका विधि है, एक विधि, वो विधि मंत्र है, वो मंत्र को उपयोग करेंगे आप, हो जाएगा, तो उस हिसाब से। ओके, उसको आप लब्धि भी कह सकते हैं, आपको जो कहना है कहिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो सिर्फ इतना ही है कि श्रुत केवली से जो है वो उनको, और इसमें जो अभिव्यक्त ज्ञान है वो सेम है। कहने की अर्थ ये, जो प्रेजेंटेबल ज्ञान है वो सेम है दोनों में, केवली और श्रुत केवली में। वास्तविक ज्ञान है वो केवली में अनंत गुण है, इसीलिए श्रुत केवली कहते हैं उनको, नहीं तो केवल ज्ञान नहीं है उनके पास। श्रुत केवली इसीलिए कहते हैं कि वो भी सेम अभिव्यक्ति दे सकते हैं। निर्मल जी, अंतिम श्रुत केवली कौन थे सर? अंतिम श्रुत केवली, अगर आप अर्थ इसका दो है, एक होता है अर्थ की दृष्टि से कि पूर्व भी 14 पूर्वों का ज्ञान भी है और उनका अर्थ भी मालूम है। भद्रभाव से थे आचार्य भद्रभाव। और अगर आप सिर्फ ले लो कि 14 पूर्वों के ज्ञाता कौन थे सूत्र के रूप में, तो 10 पूर्वों का तो ज्ञान था और बाकी के 4 पूर्वों का अर्थ नहीं मालूम था, सिर्फ सूत्र रूप में रटा हुआ था, वो थे स्थूलिभद्र। और अंतिम एक पूर्व का ज्ञान था, वो मेरे ख्याल से देवार्दी गणित क्षमा श्रवण, वो एक पूर्व का ज्ञान था उनको। 14 में से भी धीरे धीरे 10 हुए, 10 से कम होते होते लास्ट में जब आगम की वाचना हुई थी ना, जब जहां से शुरू हुई है ये आगमों का लिखना वगैरह, तो वो उस समय देवार्दी गणित क्षमा श्रवण थे। महावीर के करीब निर्वाण के 1000 वर्ष बाद हुए हैं करीब, और उन्होंने ही, उनके कारण ही ये इस धर्म का नाम जैन धर्म पड़ा है। तो वो देवार्दी गणित क्षमा श्रवण, उनको एक पूर्व का ज्ञान। सर हमारे सब आगम है जो वो एक पूर्व के ज्ञान पर ही आधारित है। उनका आगम वाचना, जो मतलब वो जो वाचना होती है, नहीं तो उसमें 12 अंग है ना, 12 अंग, 11 अंग तो पूरा था, 11 अंग तो पूरे हैं, और 12वें अंग में 14 पूर्वों का ज्ञान समावित था, तो उसमें से उनको एक पूर्व का ज्ञान था। और अभी 12वां अंग जो है वो संपूर्ण रूप से गायब है, अभी है ही नहीं।
तो हम अभी ऐसे सिर्फ द्वादशांगी जो बोलते हैं हम 12 अंग आगमों के, उसमें से वर्तमान में सिर्फ 11 अंग है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार, और दिगंबर परंपरा के अनुसार एक भी नहीं। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक पूर्व ज्ञान पर ये जो है आधारित वो 11 अंग है। नहीं और नहीं 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 11 अंग वही मैं अलग कह है। रहा हूँ, वो 11 अलग है, 12वें में 14 पूर्वों का ज्ञान था। सो जैन परंपरा का इतिहास में कुछ कुछ आता है ना सर, वो कि उन्होंने जब वाचना की तो उनको जो वाचना के हिसाब से ही वो लिखा गया था ना, ये आगम जो उपांग वो उपांग की बात अलग है, वो तो हाँ अंग हाँ से भी, हाँ अंग से भी निकले हुए, वो हाँ अलग हाँ है। हाँ हाँ जैसे हाँ got 10वें it। कालिक वगैरह ये उपांग हो गए, हाँ वो उपांग। उनका अलग है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। हाँ उत्तराध्यान वगैरह ये उपांग हो गए। हाँ उपांग भी है या नहीं देखना पड़ेगा मेरे को, मैंने लिस्ट देखनी पड़ेगी क्या है। तो वो अलग हो गया सीन। ओके। आगम जैसे अपन 32 मानते हैं अपने, और कोई 45 मानता है, ऐसे अलग अलग भी है। अलग अलग मान्यता भी है, हाँ। हाँ। तो उसकी तो जैन परंपरा के इतिहास में हमने लिस्ट भी दी थी हाँ उसकी, हाँ तो हाँ 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 correct। वो है, जिसको भी चाहिए वो भी जैन परंपरा का इतिहास देख सकते हैं। और अदरवाइज इंग्लिश में पढ़ना है, जिनको हिंदी में असुविधा होती है तो मंगल प्रभा जी की भी एक पुस्तक है जो जैन आगम्स के बारे में है। ओके। तो वहां भी उन्होंने जो है उसका विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, तो संभवतः अगर मौसम सही रहा तो अगले हफ्ते से सभा भवन में करने का विचार है, ताकि हम हमारे बैंगलोर के जो सेक्रेटरी महोदय हैं उनसे जो है बेस्ट ब्रांच की पार्टी भी ले सकें। और दिनेश जी आप भी उसमें आमंत्रित हैं। कोशिश रहेगा सर, देखते हैं वर्किंग डे। ना भी नहीं कहेंगे, हाँ भी नहीं कहेंगे। नहीं, वो तो हमारा तो क्या है कि हमारा तो ऐसा बेंगलोर का हाल है कि वो जैसे मारवाड़ी में कहावत है ना, गेहूं के साथ घुन पीसे जा रहे हैं। तो आपने क्या, बरसात तो मद्रास में आ रही है और हमारे यहाँ मौसम खराब हो रहा है, आप बताइए। तो कैसे फ्लड ठीक है सर जी अभी? नहीं, अभी तो बारिश नहीं है, देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। कल वेटिंग फॉर सम रेन्स, लेट्स सी। तो आज इतना ही रखें, 9:15 बजने को आए। यस यस, इतना रखेंगे। ठीक है, ओके। तो सभी का बहुत बहुत आभार। आग होनी चाहिए। कृतज्ञोस्मि। सब आपके आभारी हैं। आपके आभारी। आभार गुरुदेव का। क्या कृतज्ञोस्मि। अच्छा।